हरिद्वार के देवभूमि हॉस्पिटल में आज हम आए हैं और डॉक्टर ऋषभ दीक्षित जी से बात करते हैं। कोविड और डेंगू के बाद मरीजों में जॉइंट पेन की समस्याएं देखने को मिली हैं। हम डॉक्टर साहब से इसके बारे में जानकारी करते हैं। डॉक्टर साहब, ये किस तरह की समस्याएं हैं जॉइंट पेन लोगों को हो रहे हैं? सबसे पहले न्यूज़ 127 के दर्शकों को मेरा नमस्कार। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि मरीज़ हमारे पास आता है कि डॉक्टर साहब मुझे 3-4 हफ्ते पहले 2-3 दिन के लिए बुखार हुआ था। प्लेटलेट्स तो मैंने चेक नहीं कराई, बुखार चला गया था, मैं बिल्कुल ठीक था, पर अब 1 महीने बाद मुझे बहुत ज़्यादा जोड़ों में दर्द हो रहा है। मुझे सुबह सुबह बिस्तर से उठते टाइम पंजों में, पिंडलियों में बहुत दर्द होता है। मरीज इस कदर परेशान हो जाता है कि उसे लगने लगता है कि उसे गठिया बाय का रोग हो गया है, और वो लिटरली आरए फैक्टर, शुगर, यूरिक एसिड सब चेक करा कर आता है। आजकल एक्चुअली डेंगू के साथ साथ एक तरह की वायरल बीमारी या चिकनगुनिया, जैसे एक बार पहले भी हम लोग इससे अवगत हैं कि चिकनगुनिया में भी बहुत ज़्यादा जोड़ों में दर्द होता है। तो हालांकि इस टाइम ऐसा एक वायरस है जो हुआ मच्छर के काटने से ही है। बुखार और तीव्रता उतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी डेंगू में होती है, लेकिन पेशेंट को महीने भर बाद, 2 महीने बाद या 2-3 हफ्ते बाद भी जोड़ों पे असर होता है उस वायरस का बहुत ज़्यादा, और वो बहुत ज़्यादा पेशेंट को दर्द देता है। ऐसे में कुछ पेशेंट्स हैं जो शुगर से पीड़ित हैं या जिनकी इम्यूनिटी लो है, हार्ट डिजीज़ है, जिनकी एज बहुत ज़्यादा है, उनमें ये वाली प्रेवलेंस या ये मात्रा ज़्यादा देखी गई है कंपैरेटिव टू यंग पॉपुलेशन। तो होता ये मच्छर के काटने से एक तरह का वायरल इलनेस है जो जोड़ों में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, और इस कदर इफेक्ट किया है इसने हरिद्वार की जनता को कि 100 में से 5 पेशेंट को भर्ती होने की भी ज़रूरत पड़ गई है कि वो कह रहे थे कि वो अपनी दिनचर्या की डेली एक्टिविटी तक नहीं कर पा रहे हैं, इतना पेन है, डॉक्टर साहब हमें एडमिट कर लीजिए। और एडमिट करने पे हमने यही पाया कि डेंगू नहीं है, चिकनगुनिया का टेस्ट नॉर्मल है, किसी का थोड़ा बहुत यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, बाकी सारी जाँच नॉर्मल है, बट उसका सीआरपी लेवल बढ़ा हुआ है और जॉइंट में सूजन बहुत ज़्यादा है। इसका उपाय क्या है डॉक्टर साहब? सर, जैसे वायरल बीमारी की कोई नॉर्मल दवाई नहीं होती। मैं पहले भी दर्शकों से बोल चुका हूँ कि अगर कोई मलेरिया का बुखार है तो एंटी मलेरियल ड्रग है, टाइफाइड है तो उसके लिए अलग एंटीबायोटिक है, टीबी है तो उसकी अलग दवा है। डेंगू, चिकनगुनिया या फिर ऐसे ये वाले वायरल बीमारी की जो जोड़ों को ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, इसकी कोई खास दवाई नहीं है। सपोर्टिव मेडिसिन चलती हैं, जैसे कि पेन किलर्स हो गई, कैल्शियम, विटामिन डी। हाँ, स्टेरॉइड का बहुत अच्छा रोल है इस बीमारी में, लेकिन अगर किसी पेशेंट की शुगर ज़्यादा बड़ी होती है, किडनी पे इफेक्ट होता है, तो स्टेरॉइड को हम लोग नहीं यूजुअली दे पाते हैं, बहुत ज़्यादा विजिलेंस में देना होता है। स्टेरॉइड है तो एक मैजिकल ड्रग, लेकिन अच्छे हाथों में है तो वो बहुत मैजिकल है, अन्यथा ये बहुत जानलेवा, लंबे समय तक अगर मरीज़ लेता है तो उसके लिए साबित हो सकता है। बट स्टेरॉइड ने भी इस जॉइंट पेन वाले एरा में, जो पिछले 1-1.5 महीने से जनता को परेशान किया है, काफ़ी अच्छा रोल दिखाया है, लो डोज में और बहुत ही कम समय के लिए। कितने समय में ये ठीक हो जाता है या इसमें कोई घबराने की बात? सर, घबराने की बात नहीं है, बट नॉर्मली 2 से 6 हफ्ते लेता है ये दर्द ठीक होने में। मरीज टू मरीज ये डिपेंड करता है कि किसकी इम्यूनिटी कितनी ज़्यादा है, लेकिन मैंने कई पेशेंट्स देखे हैं जो 3-3 महीने तक इस चीज़ से परेशान हैं। लेकिन पेन किलर इसका मेन इलाज नहीं है, वो धीरे धीरे इसकी इंटेंसिटी कम होती है, और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, कैल्शियम्स और सप्लीमेंट से ही यूजुअली हम लोग इसको ट्रीट कर रहे हैं। आप काफ़ी समय से देवभूमि हॉस्पिटल से जुड़े हैं। आपने क्या हॉस्पिटल में किन किन सेवाओं को और विस्तार किया है अभी? सर, हम लोगों ने एक अभी फ़िलहाल हरिद्वार की जनता के लिए एक नया डायग्नोस्टिक सेंटर लॉन्च किया है, साहिर डायग्नोस्टिक सेंटर के नाम से, जिसमें अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, पैथोलॉजी, एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी की सुविधा 24/7 हमने जारी करी है हरिद्वार की जनता के लिए। डॉक्टर अमित सरोहा हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ऋषिकेश से, वो हमारे साथ एसोसिएटेड रेडियोलॉजिस्ट हैं, 24 आवर्स हमारे साथ ही हैं वो एसोसिएटेड, और उच्च दरों पे अच्छी मशीनों द्वारा अच्छी जांचों का एक पहल करना चाहते हैं हम लोग, और हरिद्वार की और माँ गंगा की सेवा करना चाहते हैं। आपके यहाँ गवर्नमेंट की स्कीम है, आयुष्मान कार्ड है या तमाम दूसरी चीज़ें हैं? सर, अस्पताल देवभूमि अस्पताल में आयुष्मान कार्ड वैलिड है। जो जो डिपार्टमेंट्स हमारे अंडर आजकल हैं, जैसे कि सर्जरी हो गई, मूत्र रोग सर्जरी, जनरल सर्जरी, मेडिसिन, गायनेकोलॉजी, तो उसमें आयुष्मान कार्ड की जो भी सुविधाएं हैं वो जनता आराम से उठा सकती है।
आपके हमारे साथ ऋषभ दीक्षित जी, उन्होंने बताया कि देवभूमि हॉस्पिटल लगातार अपनी सेवाओं का विस्तार कर रहा है। इसी क्रम में गवर्नमेंट की जितनी सुविधाएं हैं, आयुष्मान कार्ड है या इंश्योरेंस क्लेम्स हैं, आप उन सुविधाओं से अपना सुगम और सस्ता इलाज देवभूमि हॉस्पिटल में करा सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। सही हो गया ना? दरवाजा खुला है ना नीचे, नीचे दरवाजा